होलिका दहन कैसे करें, पूजा मंत्र आदि की जानकारी। हिंदू धर्म में होली पर्व की विशेष मान्यता होती है। फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि के दिन होलिका दहन किया जाता है और इसके अगले दिन होली मनाई जाती है। इस साल होलिका दहन 24 मार्च और होली का त्यौहार 25 मार्च को है। होली रंगों का त्यौहार है और इस दिन हर कोई रंगों में सराबोर नजर आता है। होलिका पूजन के समय सभी को एक लोटा जल, कुकू चावल, गंध, पुष्प, कच्चा सूत, गुड़, साबुत हल्दी, मूंग, बतासे, गुलाल और नारियल आदि से पूजन करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में होलिका में अग्नि प्रज्वलित कर दी जाती है। होलिका के चारों ओर कच्चे सूत को 7 या 3 परिक्रमा करते हुए लपेटा जाता है। तत्पश्चात लोटे का शुद्ध जल व अन्य पूजन की सभी वस्तुओं को एक एक करके होलिका को समर्पित किया जाता है। कुंकू चावल व पुष्प का पूजा में उपयोग किया जाता है। सुगंधित फूलों का प्रयोग कर पंचोपचार विधि से होलिका का पूजन करके पूजन के बाद जल से अर्घ दिया जाता है। होलिका पूजन के समय अह कूटा बिह त्रस्ते कृता त्वम होली वालिश्ये अत स्वाम पूजयिष्यामि भूति भूति प्राधियनम मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। होलिका दहन होने के बाद होलिका में वस्तुओं की आहुति दी जाती है। उनमें प्रमुख तौर पर कच्चे आम, नारियल, 7 प्रकार के धान्य यानी गेहूं, उड़द, मूंग, चना और जौ, चावल और मसूर आदि 7 धान्यों से होली की पूजा की जाती है। इस पूजन के समय ध्यान में रखने योग्य बात यह है कि आपका मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखकर ही पूजा में उपरोक्त सामग्री का प्रयोग करें। साथ ही होलिका के समय आने वाली नई फसलों के धान्य को खासकर होली में अर्पित करके पूजन किया जाता है और होलिका माँ से अच्छे धन धान्य और अच्छे जीवन की मांग की जाती है। होलिका दहन के मुहूर्त के समय जल, मौली, फूल, गुलाल तथा गुड़ आदि से होलिका का पूजन करने के बाद गोबर से बनाई गई ढाल व खिलौनों की 4 मलाई, जिनमें पहली पितृ, दूसरी शीतला माँ, तीसरी राम भक्त हनुमान तथा चौथी अपने घर परिवार के नाम की लाकर अलग से घर में सुरक्षित रख दी जाती है। सार्वजनिक होली से अग्नि लाकर घर में बनाई गई होली में अग्नि प्रज्वलित की जाती है। अंत में सभी पुरुष कुकू का टीका लगाते हैं और महिलाएं होली के गीत गाती है। इस दिन घर के बुजुर्गों के चरण छूकर मंगलमय जीवन का आशीर्वाद लिया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार होली की बची हुई अग्नि और राख को अगले दिन सुबह घर में लाने से घर का और परिवार के सभी सदस्यों का अशुभ शक्तियों से बचाव होता है। होलिका दहन मुहूर्त। संभवतः होलिका दहन का प्रावधान भारत में ही है। यह एक तरह से बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होलिका दहन रंगों वाली होली के एक दिन पहले यानी फाल्गुन मास की पूर्णिमा को किया जाता है। इसके अगले दिन रंगों से खेलने की परंपरा है, जिसे दुलेडी, दुलंडी आदि नामों से भी जाना जाता है। होलिका दहन की कहानी। पौराणिक मान्यता के अनुसार दैत्यराज हिरण्यकश्यप खुद को भगवान मानता था, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु के अलावा किसी की भी पूजा नहीं करता था। यह देख हिरण्यकश्यप काफी क्रोधित हुआ और अंततः उसने अपने बहन होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए। होलिका को वरदान प्राप्त था कि उसे आग से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद आग से बच गया, जबकि होलिका आग में जलकर भस्म हो गई। उस दिन फाल्गुन मास की पूर्णिमा थी। इसी घटना की याद में होलिका दहन करने का विधान है। बाद में भगवान विष्णु ने लोगों को अत्याचार से निजात दिलाने के लिए नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया। होलिका दहन का इतिहास। होली के त्योहार के बारे में कई प्राचीन जानकारी भी है। प्राचीन विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी में मिले 16वीं शताब्दी के एक चित्र में होली पर्व का उल्लेख मिलता है। इतना ही नहीं, विंध्य पर्वतों के निकट रामगढ़ में मिले ईसा से 300 वर्ष पुराने अभिलेख में भी इसका उल्लेख मिलता है।
यह भी मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने पूतना राक्षसी का वध किया था। इस खुशी में गोपियों ने उनके साथ होली खेली थी। होली में दे इनकी आहुति। होलिका दहन के दौरान कच्चे आम, नारियल, भुट्टे, सप्तधान्य, चीनी के बने खिलौने, सांकेतिक रूप से नई फसल का कुछ अंश की आहुति दी जाती है। होली की मान्यता है कि होलिका की अग्नि में सेक कर लाए गए अनाज खाने से व्यक्ति निरोगी रहता है। होली की बची हुई अग्नि और राख को अगले दिन प्रातः घर में लाने से घर से नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती है।